यहाँ पे निशा गर्ल्स हॉस्टल में इट्स अ फर्स्ट टाइम एवर आई सो कि यहाँ पे किशनगंज में फर्स्ट टाइम एक हॉस्टल में लाइब्रेरी प्रोवाइड किया गया है। सो आई एम रियली सो हैप्पी फॉर दिस। इसलिए बच्चियों से मेरी दरख्वास्त होगी कि आप जो है इस लाइब्रेरी का फ़ायदा उठाएं, अलग अलग बुक्स पढ़ें। सर यहाँ पर बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं हम सबको, और हॉस्टल में ही लाइब्रेरी रखा है तो ऐसे लड़कियों को प्रॉब्लम नहीं होगा कहीं और लाइब्रेरी जाने के लिए। इन्होंने जो है एक पहल करके लड़कियों के लिए एक अलग से इंतज़ाम किया है। मैं बहुत ही मुबारकबाद देता हूँ गामा भाई को। और ये लाइब्रेरी का मतलब ओपनिंग है आज, हम लोग बहुत ज़्यादा ही खुश हैं। थैंक यू। क्योंकि मैं जो निशा गर्ल्स हॉस्टल जब से चला रहा हूँ, लड़कियों की जो पढ़ने का कैपेसिटी, उनकी जो मेहनत को मैंने देखा तो बहुत ज़्यादा देखा, और उसको बस सुविधा की ज़रूरत है। अगर हम लड़कियों को सुविधा दे देंगे तो इंशाल्लाह मेरे सीमांचल किशनगंज की बच्चियाँ बहुत जल्द चांद में भी वो लोग अपना मोहर मारेंगे किशनगंज का। कि अगर आप अपनी पढ़ाई में सच में सीरियस है एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस डिस्ट्रैक्शन, तो आप यहाँ पे लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं। कि ये निशा हॉस्टल एक ऐसा हॉस्टल है जिसमें सारी सुविधाएं मिलती है, यहाँ तक कि पढ़ने के लिए पूरी सुविधा मिलती है। ज़रूरत पड़ता है अगर रात में 1 बजे किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है तो हमारे नाना गामा साहब अपनी गाड़ी से लेके उनको लेके हॉस्पिटल में ले आके इलाज कराते हैं। पेरेंट्स को बाद में पता चलता है, पहले वो खुद पेरेंट्स बन के अपना काम करते हैं। इससे पहले जब यहाँ पे लाइब्रेरी नहीं था तो हम लोग बाहर जाते थे लाइब्रेरी, तो हम लोग को बहुत सारा प्रॉब्लम होता था क्योंकि रास्ते में आना जाना बहुत सारा चीज़ फेस करना पड़ता था। अब यहाँ पे हो जाएगा तो हम लोग के लिए ये चीज़ बहुत अच्छा हो जाएगा। इसमें मेरे होटल में रहने के लिए इंतज़ामात है। मेडिकल की बहुत सारी छात्राएँ तैयारी कर रही है, बीपीएससी की तैयारी कर रही है, नवोदय की बच्चियाँ तैयारी कर रही है। और ख़ासकर इस लाइब्रेरी में मेरा जो योगदान है, मेरी पत्नी, मेरी वाइफ आजरा शैदी, जो मेरी खुद वाइफ है, ये पूरे मॉनिटरिंग वही करती है, ये पूरा मैनेजमेंट वही करती है। हम देख रेख करते हैं पूरा बच्ची को, अपना माँ के मतलब माँ बन के हम सबका मतलब ध्यान रखते हैं बच्ची सबका। यहाँ पे गर्ल्स के लिए लाइब्रेरी बना है। तो घर में रहने से पढ़ने का माहौल नहीं मिल पाता, जैसे पढ़ने से उठना, इधर बोलना उलना हो जाता है तो फिर पढ़ाई में डिस्टर्ब होने लगती है, तो इसलिए लाइब्रेरी ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है हम लोगों को। एक तौर पर कहा जाए तो यहाँ पर जो निशा गर्ल्स हॉस्टल में जो बच्चियाँ रहती हैं, सिर्फ वही नहीं यहाँ पर तैयारी कर सकती हैं, बाकी अदर लोग भी यहाँ पर आकर के तैयारी कर सकते हैं। जो कोई और कोचिंग संस्थान में पढ़ते हो, कोई और कहीं भी रहते हो, घर में क्यों नहीं रहते हो, वो आकर के अपने यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। चीज़ की हम लोग लाइब्रेरी जाते थे बाहर, तो फिर सर बोले क्या हम लोग हॉस्टल में ही खोल देते, तुम लोग अच्छे से पढ़ना। हम लोग को बहुत दिक्कत होता था, खाने आने में दिक्कत होता था, ज़्यादा लेट तक पढ़ भी नहीं सकते थे, और लाइब्रेरी का आदत लग गया था तो रूम में आके पढ़ाई भी नहीं होता था। तो सर यहाँ पे लाइब्रेरी खोले हैं तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा हुआ है कि हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। अब यहाँ मेरे अंदर है कि ये देखना है कि बच्ची पढ़ रही है, टाइम से आई गई, कहाँ सो रही है, बैठ रही है, क्या कर रही है, उस पर नज़र रखना, प्लस खाना खाई कि नहीं खाई, कैसे है, तबीयत खराब है, जाके रूम में चेक करना, सुबह शाम विजिट करना। मेरे अब्बू रात दिन को एक कर देते हैं, सबको कामयाब देखना चाहते हैं और सब कोई मेहनत से पढ़े और कामयाब हो। मेरे अब्बू बहुत खुश होते हैं जब कोई अपनी यहाँ से फारिग होती है। तो जहाँ किशनगंज में ऐसा कोई हॉस्टल नहीं है जहाँ पे लाइब्रेरी है, यहाँ पे पहला हॉस्टल है जहाँ पे लाइब्रेरी खुला है। मैं जावेद इकबाल साहब गामा भाई को तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप तालीम के क्षेत्र में इतना बेहतर काम कर रहे हैं। स्वागत है आपका दोस्तों केडीवी लाइव में। मैं हूं फिरदौस गनी। अभी मैं किशनगंज पश्चिम पाली के इकबाल कॉलोनी में मौजूद हूं। यहाँ पर निशा गर्ल्स हॉस्टल है और इस हॉस्टल में आज लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है। जिस उद्घाटन के मौके पर पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद साहब भी आए हुए हैं और बाकी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। हम इनसे इस बारे में विस्तार से जानकारी चाहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे, आप इस कार्यक्रम में आए हैं? चलिए, बहुत खुशी की बात है। वैसे जावेद इकबाल उर्फ गामा साहब लड़कियों के तालीम के मैदान में यहाँ निशा गर्ल्स हॉस्टल जो है इन्होंने खोला है और ये बहुत अच्छा इनका कारकर्दगी रहा है। और उसमें आज यहाँ लाइब्रेरी खोल रहे हैं लड़कियों के लिए। तो लाइब्रेरी का कंसेप्ट आज के इस जो है युग में जो है कम हो गया है, जो कि गलत है। जब तक आप लाइब्रेरी में अलग अलग किताबों का अध्ययन स्टडी नहीं करेंगे, आपका किसी भी टॉपिक पर, किसी भी चीज़ पर जो है कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। सिर्फ जो है मोबाइल गूगल से जो है काम नहीं चलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। और लड़कियां अगर पढ़ेंगी तो एक समाज को, एक सोसाइटी को आगे बढ़ाने का
काम करेंगे। और शिव खेरा जो एक राइटर है जिनकी किताब है पूरे दुनिया में बहुत फेमस है, यस वी कैन, मैंने दुनिया में कामयाब होने के लिए जो है वो अलग अलग टिप्स बताए हैं। तो उस किताब जब आप पढ़ेंगे, उनका पहला पेज जब आप खोलेंगे तो उसमें लिखा हुआ मिलेगा, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। उनका कहना है कि जो भी विजेता होते हैं दुनिया में, वो चीज़ों को कुछ अलग नहीं करते हैं, कोई अलग चीज़ नहीं करते हैं, बल्कि चीज़ों को अलग तरह से पेश करते हैं, इसलिए वो विजेता है। एक ही चीज़ पर आपको लिखना है किसी टॉपिक पर 50 वर्ड्स में, 100 वर्ड्स में, 200 वर्ड्स में, तो सब एक ही चीज़ लिखता है, तरीका अलग अलग, लेकिन उनका वे ऑफ प्रेजेंटेशन, उसको पेश करने का। आप जैसे आप एक ऑर्डिनरी चाय के दुकान में चाय पिएंगे, चाय बहुत अच्छी है, वो ले आके ऐसे आपको कप में दे देगा, तो उसका कीमत कितना है, 10 रुपया। वही चाय आप किसी 5 स्टार में जो है पिएंगे तो उसका जो प्रेजेंटेशन होगा, सेल्स गर्ल्स आएंगी, ऑर्डर प्लेस होगा, आएंगी, बैठाएंगे आपको सोफ़ा पर, तो उसका जो प्रेजेंटेशन है उसका वो पैसा ले ज़्यादा देते। तो इसीलिए जो विनर्स होते हैं तो वो कोई अलग चीज़ नहीं, चीज़ों को बल्कि अलग तरह से पेश करते हैं। इसलिए बच्चियों से मेरी दरख्वास्त होगी कि आप जो है इस लाइब्रेरी का फ़ायदा उठाएं, अलग अलग बुक्स का पढ़ें, और जो उससे आपको लिखने, राइटिंग जो है किसी चीज़ पर, किसी टॉपिक पर लिखने का जो है आपका जो है हैबिट होगा, और आपका परसेप्शन किसी भी टॉपिक पर क्लियर होगा। और आप जब एग्ज़ाम में जाएंगे, बड़े एग्ज़ाम में, यूपीएससी, बीपीएससी, उसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही नहीं, ऑब्जेक्टिव तो प्रीलिम्स में होता है, लेकिन जब सब्जेक्टिव की बात आएगी तो उसमें जो है ये बहुत काम आएगा। या कोई भी मेडिकल, आईआईटी जो है, जेईई, या कोई भी एग्ज़ाम के लिए आप जब थ्रू आउट बुक्स पढ़े रहेंगे तो आप कहीं से भी क्वेश्चन आए। और एक होता है कि गेस पेपर में है कि भाई तुक्का, वो रट के गए, फंस गया तो टिक टिक मार दिए, और आप थ्रू आउट पढ़ के जाएंगे कहीं से भी क्वेश्चन आया, तो उसके लिए लाइब्रेरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके लिए मैं जावेद इकबाल उर्फ गामा साहब को बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि हमेशा कुछ न कुछ नया करते हैं समाज की बेहतरी के लिए। और फिर तालीम के मैदान में, लड़कियों के तालीम के मैदान में ये काम कर रहे हैं, तो इसके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा इनको और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद। सर, जिस तरह से देखा जाए तो अभी जो भी तैयारी करनी हो, बहुत लोग किताबों से दूर होकर के डिजिटल में ही डिपेंड हो जाते हैं, डिजिटल से ही सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो ऐसे में किताबों की ज़रूरत अभी कितना है? और देखा जाए तो आप भी लाइब्रेरी, मतलब कि आपके द्वारा भी लाइब्रेरी चल रही है, तो इस लाइब्रेरी की वजह से जगह जगह लाइब्रेरी की स्थापना अगर होगी तो क्या लगता है कि फिर वो दौर आएगी किताबों की? नहीं, लोगों को पढ़ने का हैबिट जो ख़त्म हो गया है बच्चों को, तो वो फिर से किताबों को स्टडी करेंगे। मैं बताया ना पहले ही कि ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि आज इस डिजिटल वर्ल्ड में बुक्स से हम लोग दूर होते जा रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। आपको कुछ नया करने के लिए, आपको कुछ नया इजाद करने के लिए, कुछ नया इनोवेशन करने के लिए आपको तो अलग अलग राइटर्स की, जो थिंकर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनकी किताबों को आपको पढ़ना पड़ेगा। जी, ये निशा गर्ल्स हॉस्टल जो है हमारे बहुत ही करीबी दोस्त जावेद इकबाल साहब बहुत पहले से चला रहे हैं, और कई बार मुझे इन्होंने दावत भी दिया। मेरी बदकिस्मती रही कि हम नहीं आ पाए थे। आज बड़े अच्छे दिन, ये लाइब्रेरी के आगाज़ के दिन हम आए हैं। मैं समझता हूँ मैं खुशकिस्मत हूँ। और आज जबकि मुझे गामा भाई बोले भी नहीं और मुझसे बहुत नाराज़ भी है, तो मैं बोला कि बगैर बुलाए हुए आज चले जाएं और सारी नाराज़गी दूर कर दें। मैं जावेद इकबाल साहब गामा भाई को तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आप तालीम के क्षेत्र में इतना बेहतर काम कर रहे हैं, और आप तालीम के क्षेत्र में काम करना समझिए अपने आप को जला करके लोगों को रोशनी देना, यहाँ पर ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर बच्चियाँ मतलब कि तालीम हासिल करेंगी, तो बच्चियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस लाइब्रेरी के जरिए? बच्चियाँ जब पढ़ती है तो उसके पढ़ने से कई परिवार में रोशनी आ जाती है, और
और हम ये चाहेंगे कि बच्चियाँ अब क्या, अभी बच्चियाँ और बच्चे हमको ज़्यादा फ़र्क नहीं, अब बहुत हम लोग आगे बढ़ चुके हैं और आजकल तो बेटी ज़्यादा कमाल कर रही है बेटों से, और इस काम के लिए जावेद इकबाल साहब इतना बेहतर काम कर रहे हैं, इसको फिर दिल से मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। मनोवर साहब जी हैं, क्या कहना चाहेंगे सर आप भी आए इस कार्यक्रम में? देखिए, मैं इस लाइब्रेरी का ओपनिंग देखकर मैं बहुत खुश हूँ कि गामा भाई एजुकेशन में जो काम कर रहे हैं, चाहे कोई भी हो, उसको मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ उसका। एजुकेशन से, तालीम से ज़िंदगी बनती है, बिगड़ती नहीं है। इस इलाके में किशनगंज में खास कर लाइब्रेरी के लिए, लाइब्रेरी की बहुत ज़रूरत थी। लाइब्रेरी से ही एक नई नई चीज़ सीखते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद इकबाल जी हैं जो कि निसा गर्ल्स हॉस्टल और लाइब्रेरी के, जी उनसे भी करेंगे, पहले आपसे कर लेते हैं उसके बाद। जावेद इकबाल जी हैं जो कि निसा गर्ल्स हॉस्टल और लाइब्रेरी के डायरेक्टर हैं। क्या कहना चाहेंगे सर आप, कितनी खुशी हो रही है आपको आज? मुझे तो खुशी सबसे पहले ये है कि मेरे इस ओपनिंग में KDV लाइव के डायरेक्टर फिरोज़ गनी साहब आए, आपको मुबारकबाद है। शुक्रिया। मेरे गार्जियन पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद साहब भी आए हैं, तस्सा मंजूम साहब आए हैं, मैं सबका, मेरे दोस्त मनोवर साहब, बड़े भाई मशवार आलम साहब, मेरी माँ अमीरुन्निसा जिसके नाम से मैं एक हॉस्टल अपना ट्रस्ट एजुकेशन जो किया हूँ, मेरी माँ भी आई हुई है। मैं खुशनसीब हूँ कि मेरी माँ सामने में है, मेरे गार्जियन से भी सामने में है, और इन लोगों का जोश से मुझे ये जोश मिल रहा है कि मैं एजुकेशन के क्षेत्र में लड़कियों के लिए एक बेहतरीन काम करूं, क्योंकि मैं जो निसा गर्ल्स हॉस्टल जब से चला रहा हूं, लड़कियों की जो पढ़ने का कैपेसिटी, उनकी जो मेहनत को मैंने देखा तो बहुत ज़्यादा देखा, और उसको बस सुविधा की ज़रूरत है। अगर हम लड़कियों को सुविधा दे देंगे तो इंशाल्लाह मेरे सीमांचल किशनगंज की बच्चियाँ बहुत जल्द चांद में भी वो लोग अपना मोहर मारेंगे किशनगंज का। और मैं इसी आशा के साथ काम कर रहा हूँ लड़कियों के लिए, और आगे भी करूँगा कि हमारे किशनगंज की बच्चियाँ चांद में जाकर हर हाल में झंडा फहराए और इसका नाम रोशन करे। एक तौर पर देखा जाए तो ये लड़कियों के लिए ये लाइब्रेरी है, और किशनगंज के लिए हमको लगता है शायद पहला ही होगा शायद लड़कियों के लिए सिर्फ स्पेशली। तो ये आइडिया कहाँ से आया आपको? नहीं, किशनगंज में ये पहला लाइब्रेरी मेरा आइडिया इसलिए आया कि किशनगंज में मेरे हॉस्टल में बहुत सारी बच्चियाँ रहती है। इन लोगों का जो पढ़ने का जो मैंने जुनून देखा, तो उस जुनून को मैंने रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद मैंने पाया गया कि इस बच्चियों को अगर मैं अपने हॉस्टल में लाइब्रेरी का इंतज़ाम कर दूं तो ये बच्चियां बहुत ही मेहनत के साथ, लगन के साथ पढ़ने में मज़ा आएगा, जो हमारे किशनगंज का उभरता हुआ नाम रोशन होगा। इसलिए मैंने लोगों को पर्सनल, सिर्फ लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए मैंने ये लाइब्रेरी हॉस्टल खोला हूँ। क्या क्या सुविधाएँ हैं बताना चाहें तो? इसमें बहुत सारी सुविधाएँ हैं। इसमें मेरे होटल में रहने के लिए इंतज़ामात है, मेडिकल की बहुत सारी छात्राएँ तैयारी कर रही है, BPSC की तैयारी कर रही है, नवोदय की बच्चियाँ तैयारी कर रही है, और ख़ासकर इस लाइब्रेरी में मेरा जो योगदान है, मेरी पत्नी, मेरी वाइफ आजरा शैदी, जो मेरी खुद वाइफ है, ये पूरे मॉनिटरिंग वही करती है, ये पूरा मैनेजमेंट वही करती है। मैं बाहर से हूँ और मेरी वाइफ का खासकर इसमें बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो ये बच्चों के लिए है तो फिर इसके लिए थोड़ा प्राइवेसी की भी सख्त ज़रूरत हो जाती है, उसके लिए कितना ध्यान रखते हैं? उसके लिए तो 100% 24 आवर ध्यान रखते हैं। उसके लिए अलग अलग स्टाफ है मेरे, हर सेक्टर में अपना अपना स्टाफ काम करते हैं। तो यहाँ पर वही बच्ची मतलब कि लाइब्रेरी में तैयारी कर सकती है जो आपके हॉस्टल में रहते हैं, फिर बाहर की भी यहाँ पर आ सकती है? नहीं, बाहर की भी आ सकती है, ये लड़कियों के लिए है, लड़की ही आ सकती है, वैसे तो है नहीं, बाहर की भी आ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहना चाहेंगे सर आप? KDV लाइव को सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, ये आप लोग यहाँ पर आए, और आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा छोटा भाई गामा आज 2014 से इसकी ख्वाहिश थी कि हमारे सीमांचल की जो है लड़कियाँ 8-9 के बाद में मतलब नहीं पढ़ती है आगे, तो इन्होंने सोचा कि इसका रीज़न क्या है। रीज़न ये था कि सिक्योरिटी नहीं, बाहर बच्चियों को कैसे भेजा जाए, ठीक है ना, उसको मतलब सेफ चाहिए ना। इसी वजह से मेरा भाई ने सोचा कि कुछ इस तरह से किया जाए कि अगर लड़कियां अगर सेफ़ रहेगी, अगर सही तरीके से अगर उसका ये होगा, प्राइवेसी हर चीज़ अगर सही रहेगा, तो बच्चियां पढ़ेगी और आगे बढ़ेगी। तो इसलिए हॉस्टल का मतलब ये प्लानिंग तो पहले से था इसका 2014 से, लेकिन शुरुआत लेट से की है ये, ठीक है ना। तो इसी वजह से मैं अपने भाई को भी बहुत तहे दिल से मेरा प्यार और शुक्रिया है कि मेरा फैमिली जो है एजुकेशन के नाम से ही जाना जाता है। मेरा बाप चाचा जो लोग भी थे अच्छे एजुकेटेड लोग थे उस ज़माने में, ब्रिटिश के टाइम में वो लोग हाईली एजुकेटेड थे, ठीक है ना। उस चीज़ को हम लोग नहीं कंटिन्यू कर पाए, तो कुछ प्रॉब्लम थी फैमिली में, ठीक है ना।
सेहत का और कोई चीज़ का। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे सीमांचल के जो बच्चे बच्चियां हैं मतलब अच्छे से अच्छे एजुकेशन, हाईली एजुकेशन हासिल करें, नहीं बस यही कहना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं रौनक ज़मीर, मेरा क्लास चलता है रौनक क्लासेस के नाम से मदीना मार्केट में। मेरी सारी बहनें पढ़ रही मेरे पास, सभी लड़कियां जो है पढ़ रही है। मैं काफ़ी स्टूडेंट्स को पास आउट कराया हूँ बीपीएससी टीचर में, और बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आउट हुए हैं। मैं पढ़ाते पढ़ाते मैंने देखा कि यहाँ की लड़कियाँ पढ़ने में काफ़ी अच्छी हैं। ये लोग अगर अच्छे कर सके तो ये लोगों को थोड़ा सा हिंट किया है तो लोग काफ़ी अच्छा कर सकती है। तो फिर यहाँ पे मेरा आना जाना रहता है। मेरे नाना हैं गामा साहब, तो नाना ने बताया कि क्या अगर मैं एक लाइब्रेरी अगर बना लिया करूँ तो अच्छा रहेगा। तो बिल्कुल नाना, बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए कि हमारे यहाँ पे ज़्यादातर बच्चियाँ बाहर से, गाँव से, देहात से आती हैं, रहती हैं पढ़ने के लिए। उन लोगों को बहुत सा जगह नहीं मिलता था, अच्छा जगह मिल चुका है। और हम सोचते हैं कि सीमांचल में, पूरे सीमांचल में ये निशा हॉस्टल एक ऐसा हॉस्टल है जिसमें सारी सुविधाएं मिलती है। यहाँ तक कि पढ़ने के लिए पूरी सुविधा मिलती है। ज़रूरत पड़ता है अगर रात में 1 बजे किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है तो हमारे नाना गामा साहब अपनी गाड़ी से लेके उनको लेके हॉस्पिटल में ले आके इलाज कराते हैं। पेरेंट्स को बाद में पता चलता है, पहले वो खुद पेरेंट्स बन के अपना काम करते हैं। हम हमेशा अक्सर कहते हैं, देखिए कि कलम तय नहीं करता है कि मेरा वैल्यू क्या है, कलम ये तय करता है कि हम जिनके हाथ से चलते हैं उनकी वैल्यू बताता है। हम अक्सर हमारे क्लास में बच्चियों को कहते हैं, हमारे पूर्व विधायक मास्टर मुजैहिद साहब के बारे में, कि देखो पहला नाम ना तुम ज़रूर कमाओ, पहला नाम जो पड़ता है ना फिर वही नाम से सारे लोग जाने जाते हैं। हमारे मास्टर साहब को विधायक जी बहुत कम लोग जानते हैं, कहते हैं, पुकारते हैं, मास्टर साहब के नाम से सब कोई कहते हैं। तो हम यही कहते हैं कि पहला नाम जो तुम्हारा हो अच्छा हो, ताकि तुम उस नाम से जाने जाओ हमेशा। यही हम कहेंगे कि पढ़ें, सारी लड़कियां पढ़ें, और कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा करें। रिजल्ट तो हमेशा अच्छा से अच्छा रहता है यहाँ से, बस यही कहना चाहूँगा। थैंक यू। माशाल्लाह, ये हमारे गामा भाई ने जो एक लाइब्रेरी का जो इफ्तिताह किया है और लाइब्रेरी को जो खोला है, मैं ख़ुसूसन हमारे इस इलाके के बच्चियों के लिए जो सेफ़ जगह है, ख़ुसूसन लड़कियों के लिए मखलूत तालीम, चूँकि हर जगह पर जितनी भी जो लाइब्रेरियाँ हैं वहाँ पर लड़के और लड़कियों का एक ही जगह मखलूत था। इन्होंने जो है एक पहल करके लड़कियों के लिए एक अलग से इंतज़ाम किया है। मैं बहुत ही मुबारकबाद देता हूँ गामा भाई को, और उम्मीद करता हूँ कि हमारी बच्चियाँ यहाँ पर सेफ़ रहेंगी और इंशाल्लाह इससे जो है एक इल्म की रोशनी यहाँ से फैलेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। लाइब्रेरी में ही मौजूद हैं और बाकी यहाँ पर बहुत सारी बच्चियाँ हैं, उनसे भी हम कुछ जानकारी चाहेंगे। उससे पहले मैम है जो कि इसको देख रेख करती हैं, ये डायरेक्टर साहिबा मैम है जो कि जावेद इकबाल साहब की वाइफ है। क्या कहना चाहेंगी आप मैम, आप ही की देख रेख में सारा चीज़? हाँ जी, हम देख रेख करते हैं पूरा, बच्ची को अपना माँ के मतलब माँ बन के हम सबका मतलब ध्यान रखते हैं बच्चे सबका। हाँ, और बहुत दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके अपना सब बच्ची को और सभी हम चाहते हैं कि सबकी माँ बन के रहें हम, मैडम और वो कुछ नहीं, सिर्फ माँ। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे बाबू? यहाँ पे निशा गर्ल्स हॉस्टल में इट्स अ फर्स्ट टाइम एवर आई सो कि यहाँ पे किशनगंज में फर्स्ट टाइम एक हॉस्टल में लाइब्रेरी प्रोवाइड किया गया है। सो आई एम रियली सो हैप्पी फॉर दिस, एंड स्पेशल थैंक्स मैं देना चाहूँगी हमारे जावेद इकबाल सर को कि ये इनॉग्रेशन यहाँ पे तैयार किया गया, प्रिपेयर किया गया, और जैसे कि वेल सेटअप देख सकते हैं यहाँ का हॉस्टल का एंड लाइब्रेरी का स्पेशली कि कितना वेल मैनर में अरेंज्ड है। एंड यहाँ पे होता क्या है कि 10th क्लास तक जो पढ़ाई होती है वो बच्चों वाली पढ़ाई होती है, यू नो, एंड 10th के बाद जो हमारी लाइफ का जो पाथ है वो थोड़ा सा अलग ही हो जाता है, और यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा सीरियसनेस की बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ पे 11th 12th बच्चों को मैं स्पेशली कहना चाहूँगी कि अगर आप अपनी पढ़ाई में सच में सीरियस है एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस डिस्ट्रैक्शन, तो आप यहाँ पे लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं कि यहाँ पे आप अपने आप को एक अलग ही पाथ में लेके जा सकते हैं, एक फोकस वे में पढ़ सकते हैं, बिकॉज स्टिलनेस ऑफ माइंड इज़ रियली रिक्वायर्ड टू फोकस एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडी। कहाँ की रहने वाली हैं? कटिहार डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर कब से रहती हैं आप? ऑलमोस्ट नियरली 2 ईयर हो गया मुझे। 2 ईयर हो गया। तो कैसा व्यवस्था कैसा है? व्यवस्था काफ़ी अच्छा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि कोई भी अगर डायरेक्टर है
हॉस्टल के, तो होता क्या है कि उनका काम बस इतना होता है कि पैसे लो और बच्चों को बस क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दो। बट यहाँ पे आके मुझे पता चला कि ऐसा ही बिल्कुल नहीं है, बल्कि प्रमोशन जो होता है मतलब स्टडी के रिगार्डिंग वो भी काफ़ी बढ़ावा दे रहे हैं सर, मतलब एजुकेशन पाथ को। सो आई एम रियली हैप्पी फॉर दिस वन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी हॉस्टल में रहते हैं, पहले मतलब अनमेरिड थे, अभी मैरिड हुए हैं, फिलहाल 23 फरवरी को हुआ था। यहीं पे हॉस्टल में रहते हैं। हॉस्टल में यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा है, खाने पीने से लेकर रहने तक। और यहाँ तो ये बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पे गर्ल्स के लिए लाइब्रेरी बना है, क्योंकि हम यहाँ मतलब कुछ महीने से पहले से रह चुके हैं, तो उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि लाइब्रेरी लड़कियाँ जाती है बाहर तो खाने पीने में दिक्कत होती है, तो ये हम नोटिस किए हैं, तो क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। अब ये देखते हुए हमारे डायरेक्टर सर ने देखें कि यहाँ पे लाइब्रेरी अगर हो जाता है तो वो टाइम मैनेज कर सकते हैं हमारे स्टूडेंट, और इसी से मतलब बहुत खुशी हुई क्योंकि ये गर्ल्स लाइब्रेरी है और अदर जो होता है बॉयज़ और गर्ल्स मिक्स होता है, तो उसमें कुछ गार्जियंस जो है वो थोड़ा ये देखते हुए मतलब रोक देते हैं अपने बच्चे को। लेकिन हमारे पेरेंट्स लोग भी अभी बहुत खुश हैं कि गर्ल्स के लिए ही लाइब्रेरी बना है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और हमारे डायरेक्टर सर का शुक्रिया अदा करती हूँ। कब से आप यहाँ पर रहते हैं? यहाँ से कुछ 8-9 महीने हो गए। 8-9 महीना जी। अच्छा। सबसे पहले तो हम गामा सर को थैंक यू कहना चाहेंगे, क्योंकि सर मतलब सर एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो हर स्टूडेंट के हर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हम लोग को जो भी प्रॉब्लम होता है हम लोग सर को जाके बताते हैं और फिर सर हर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और इससे पहले जब यहाँ पे लाइब्रेरी नहीं था तो हम लोग बाहर जाते थे लाइब्रेरी, तो हम लोग को बहुत सारा प्रॉब्लम होता था, क्योंकि रास्ते में आना जाना बहुत सारा चीज़ फेस करना पड़ता था। अब यहाँ पे हो जाएगा तो हम लोग के लिए ये चीज़ बहुत अच्छा हो जाएगा और एक पढ़ने का माहौल होगा। लाइब्रेरी का मतलब ही होता है कि पढ़ने का माहौल। बिना लाइब्रेरी के तो आप मतलब उतना इफ़ेक्टिवली नहीं पढ़ सकते जितना आप लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं। और हम चाहेंगे कि सबको, हमारे जितने भी हॉस्टल के लड़के हैं सबको ज्वाइन करें ताकि सबको इफ़ेक्टिवली स्टडी करे। तो आप ये बताइए कि आप इस लाइब्रेरी से के स्थापित होने से आपको पढ़ाई में और ज़्यादा मदद मिलेगी पहले से? जी बहुत मदद मिलेगी। हम कितना भी घंटा आके पढ़ सकते हैं, जितना चाहे उतना पढ़ सकते हैं, और हम लोग जितना भी पढ़े उतना हम लोग के लिए काफ़ी नहीं होता है। जी बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बच्ची और है, क्या नाम है बाबू? जी मेरा नाम इकरा है उर्फ शहरीला। कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा घर हुआ अल्ता, हम रहते हैं मोहिद्दीनपुर में, तो हम लोग रूम लेके रहते हैं, तो हम लोग को थोड़ा पढ़ाई में दिक्कत आ जाती है। तो अभी हम रौनक सर के पास क्लास करते हैं कंपटीशन का, तो सर बताएं कि ऐसा है निशा गर्ल्स हॉस्टल में लाइब्रेरी का ये है, तो सर बात की हम लोग के लिए, तो हम लोग को बहुत खुशी मिली कि ऐसा हम लोग के लिए भी लाइब्रेरी हम लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब रूम में दिक्कत होता है तो यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं, इसलिए हम यहाँ के डायरेक्टर को थैंक्स बोलना चाहते हैं। और भी बात किए हैं, 2-3 दिन आए, बहुत ही अच्छा लगा। और हम लोगों को मतलब हम लड़कियों को खास करके तो पढ़ना चाहिए ही, क्योंकि हम लोग गाँव से आते हैं तो हम लोग को मतलब अलग ही नज़र से एक देखता है। अभी मतलब हम लोग को मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सपोर्ट का, कि हम लोग को सब सपोर्ट करें और हम लोग अच्छे से पढ़े। और हम लोग के सर जो हैं रौनक सर, वो भी हम लोग का बहुत ज़्यादा ही हेल्प करते हैं। हम लोग जैसा बोलते हैं, जिस टाइम बोलते हैं, मतलब जितना छूट जाता है वो भी कंप्लीट कराते हैं। और ये लाइब्रेरी का मतलब ओपनिंग है आज, हम लोग बहुत ज़्यादा ही खुश हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो घर में रहने से पढ़ने का माहौल नहीं मिल पाता, जैसे पढ़ने से उठना, इधर बोलना उलना हो जाता है तो फिर पढ़ाई में डिस्टर्ब होने लगती है, तो इसलिए लाइब्रेरी ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है हम लोगों को। और मैं रौनक सर के क्लास में पढ़ती हूँ, तो सर ही बताए जो यहाँ निशा गर्ल्स हॉस्टल में लाइब्रेरी चलती है, तो आज उनका ओपनिंग है, तो यहाँ के डायरेक्टर को मैं थैंक यू कहती हूँ। एक तौर पर कहा जाए तो यहाँ पर जो निशा गर्ल्स हॉस्टल में जो बच्चियाँ रहती हैं, सिर्फ वही नहीं यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं, बाकी अदर लोग भी यहाँ पर आकर के तैयारी कर सकते हैं, जो कोई और कोचिंग संस्थान में पढ़ते हो, कोई और कहीं भी रहते हो, घर में क्यों नहीं रहते हो, वो आकर के अपने यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। कहाँ के रहने वाले बाबू आप? कटिहार से। कटिहार से हैं आप? जी। कब से रहते हैं यहाँ? जब से हॉस्टल खुला तभी से हम रहते हैं। जब से हॉस्टल खुला तभी से रहते हैं? हाँ। तो देखते हैं आप, तो कैसा व्यवस्था है यहाँ पर? बहुत अच्छा है सर, हम लोग के लिए बहुत अच्छा चीज़ की है। हम लोग लाइब्रेरी जाते थे बाहर, तो फिर सर बोले क्या हम लोग हॉस्टल में ही खोल देते, तुम लोग अच्छे से पढ़ना। हम लोग को बहुत दिक्कत होता था, खाने आने में दिक्कत होता था, ज़्यादा लेट तक पढ़ भी नहीं सकते थे, और लाइब्रेरी का आदत लग गया था तो रूम में आके पढ़ाई भी नहीं होता था। तो सर यहाँ पे लाइब्रेरी खोले हैं तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा हुआ है कि हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे अब यहाँ पे।
तो क्या लगता है कि यहाँ पर जो आप पहले से ज़्यादा आपको मतलब कि पढ़ाई में सुविधा मदद मिलेगी, जैसे अब पहले लाइब्रेरी नहीं था यहाँ पर? पहले से ज़्यादा हम लोग को सुविधा मिली है। मदद है? हाँ, घर हुआ बाबू? मेरा घर किशनगंज ही है। किशनगंज। हाँ, और मैं इस हॉस्टल में 1 साल से रह रही हूँ। बहुत अच्छा लगा, मतलब ऐसा पहला हॉस्टल देखा है कि सर यहाँ पर बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं हम सबको, और हॉस्टल में ही लाइब्रेरी रखा है तो ऐसे लड़कियों को प्रॉब्लम नहीं होगा कहीं और लाइब्रेरी जाने के लिए। तो अच्छा लग रहा है, पढ़ाई में बहुत अच्छा फोकस होगा और अच्छा है। तो यहाँ पर जो पढ़ाई होगी तो क्या लगता है कि ये लाइब्रेरी में ग्रुप स्टडी भी होता है, तो उस तरह से आप लोग भी मतलब कि प्रयास करेंगे आगे चल कर? हाँ, अगर सब चाहे कि ग्रुप स्टडी में अच्छे से पढ़ाई करें तो हो सकता है, पर अगर सेल्फ स्टडी के लिए करना चाहे तो अच्छे से कर सकते हैं। और यहाँ पे लड़कियाँ सब पढ़ाई में जो है बहुत फोकस्ड रहती है और डिटरमिन्ड है, तो अच्छा लगता है ऐसे सबके साथ। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। ये काजल मैम है जो कि निशा गर्ल्स हॉस्टल के वार्डन हैं, और बाकी इन्हीं की देख रेख में ये सारा चीज़ देखते हैं बच्चियों की मतलब कि पढ़ाई करते हैं कि नहीं करते हैं, सही से रहते हैं कि नहीं रहते हैं। क्या मतलब आपके अंदर क्या जिम्मेदारी है इस? मेरे अंदर है कि ये देखना है कि बच्ची पढ़ रही है, टाइम से आई गई, कहाँ सो रही है, बैठ रही है, क्या कर रही है, उस पर नज़र रखना, प्लस खाना खाई कि नहीं खाई, कैसे है, तबीयत ख़राब है, जाके रूम में चेक करना, सुबह शाम विजिट करना। और ये खास करके ये है कि अभी लाइब्रेरी ओपन हुआ है, उसके लिए भी थोड़ा ध्यान देना कि बच्ची आई है तो पढ़ रही है कि नहीं, कुछ और अदर कोई काम कर रही है, तो वो सब ध्यान देना होता है। बच्चों को संभालना कोई छोटी मोटी काम नहीं है, बहुत बड़ी काम है। तो इसमें सबसे ज़्यादा चुनौती क्या है, आप बताना चाहें तो? क्या दिक्कतें आ रही है बच्चों की, बदमाशी या फिर ऐसा कुछ और कुछ? नहीं, हमारे यहाँ हॉस्टल में भी सब बच्चे बहुत अच्छे हैं, जो बदमाशी तो है नहीं, थोड़ा बहुत होता है। बच्चे अगर बदमाश ना हो तो फिर शरारती तो हाँ, बच्चे अगर बदमाशी ना करे तो होगा ही नहीं। तो इसी लेके बच्चे सब बहुत अच्छी है, कोऑपरेट करती है हम लोग को भी, हम लोग भी उसके पूरा ध्यान देते हैं। एक घर के जैसा ही माहौल दिए हैं रहने के लिए। और अदर गर्ल्स को क्या करना चाहेंगे जो इस तरह की हॉस्टल की मतलब कि ढूंढ रहे हो या फिर लाइब्रेरी ढूंढ रहे हो, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, तो आप एक बार आके विजिट कर सकते हैं, मेरा ये कहना है। क्योंकि हम ये नहीं बोलेंगे आप यहीं आके रहिए और भी हॉस्टल नहीं है, ऐसा नहीं बोलेंगे। आप आके देखिए, हमारे यहाँ व्यवस्था देखिए, आपको अगर अच्छा लगे तो आप रहिए। क्योंकि हमको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, बच्ची ये सब बता देती है कि हमारा हॉस्टल कैसा है, नहीं है, इसकी इन्फॉर्मेशन लोग खुद ही दे देते हैं। आज ये लाइब्रेरी ओपन होने का मात्र 1 महीने के अंदर ये ओपनिंग हुआ है, ये बच्ची लोग के सपोर्ट की वजह से ही हुआ है। क्या कहना चाहेंगी आप, क्या देख रहे हैं यहाँ पर, क्या मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे? हाँ, हमको तो बहुत अच्छी लगी ये यहाँ पर हॉस्टल खुली तो, और बच्चियाँ पढ़ती है, खुशी होती है सबकी बच्ची अच्छे से पढ़े। और मैं उसकी भाभी हूँ और हमको भी खुशी हुई कि बच्चियाँ पढ़े। और जावेद साहब की भाभी हुई है? जी, मैं उसकी भाभी हूँ। और यहाँ पढ़े तो बच्चियाँ एकदम नाम करे, रोशन करे, और अच्छा है। लाइब्रेरी खुली तो और भी अच्छी लगी। हाँ, इसका इसी में शुक्रिया अदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर बिल्कुल फैमिली मतलब कि फैमिली की तरह आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं यहाँ पर कि आप दूसरी जगह पर हैं, बिल्कुल आपको लगेगा कि नहीं अपने फैमिली में ही हैं, फैमिली ग्रुप हैं सब। ये हैं अमीरुन्निसा जी, इन्हीं के नाम से ये गर्ल्स हॉस्टल है और ये लाइब्रेरी है जो कि जावेद इकबाल साहब की अम्मी हैं। कि चाची की कहो चाची कोची दे मोर बेटा नाम है, हॉस्टल खुलिया मोर नाम है, अल्लाह तरक्की है, कामयाब है। सोचे कि मार दुआ कभी खाली नहीं जाते अपने, मतलब कि अपना लड़का दुआ दो इसने नहीं? हाँ, दुआ दो इन्हें, इतना बढ़िया काम करो, दुआ दो इन्हें। चलिए, ये जावेद इकबाल साहब की अम्मी है जो कि बीमार है, इसलिए ज़्यादा नहीं बोल पा रही है। और आप महसूस कर सकते हैं, अमीरुन्निसा जी नाम है, इन्हीं के नाम से एक गर्ल्स हॉस्टल और लाइब्रेरी ओपनिंग हुआ है। कि बहुत सारी बच्चियाँ अपनी अपनी राय व्यक्त की हैं। और बाकी ये उज्मा जी हैं, उज्मा इकबाल, जो कि जावेद इकबाल साहब की बच्ची हैं। क्या कहना चाहेंगे बाबू, आज इस लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है, आपके मतलब कि पापा ने, आपके अब्बा ने काफ़ी बढ़िया काम किया है, क्या कहना चाहेंगे, खुशी हो रही कि नहीं? जी, बहुत खुशी हो रही है। मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे जो भी अप्पियाँ हैं ठीक से पढ़े, और मैं भी पढ़ूँगी। और मेरे अब्बू रात दिन को एक कर देते हैं, सबको कामयाब देखना चाहते हैं, और सब कोई मेहनत से पढ़े और कामयाब हो। मेरे अब्बू बहुत खुश होते हैं जब कोई अप्पी यहाँ से फारिग होती है, तो बहुत दुख भी होता है कि चले गए, और वो अच्छे से पढ़े, और मैं भी पढ़ूंगी इंशाल्लाह। यहाँ पर
किस तरह का माहौल है अपने हॉस्टल में अगर देखते हैं तो, क्योंकि आप भी हॉस्टल में रहते हैं, घर में रहते हैं? घर में रहती घर में हूँ, दोनों जगह रहती हूँ। हाँ, तो कैसा किस तरह से माहौल है? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है जी। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अलीना महरीन है। अच्छा, कहाँ घर हुआ? मेरा घर यहीं है। हैं? यहीं है घर। यहीं घर हुआ। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे बहुत खुशी हुई है कि यहाँ पे हॉस्टल में एक लाइब्रेरी खुला है। कहीं नहीं यहाँ पे, मतलब जहाँ किशनगंज में ऐसा कोई हॉस्टल नहीं है जहाँ पे लाइब्रेरी है। यहाँ पे पहला हॉस्टल है जहाँ पे लाइब्रेरी खुला है और मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको भी इस तरीके की हॉस्टल की ज़रूरत है और आप सोच रहे हैं कि बिल्कुल सेफ्टी हो, प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखता हो और हर तरह की फैसिलिटी सुविधा हो, तो आप बिल्कुल यहाँ पर निशा गर्ल्स हॉस्टल में आ सकते हैं। और यहाँ पर हॉस्टल में रहने के साथ साथ आप लाइब्रेरी की भी फैसिलिटीज़ का उपयोग कर सकते हैं। कहते हैं कि अगर एक माँ अगर पढ़ती है तो अपने बच्चों को ज़रूर वो पढ़ाती हैं और उसका भविष्य बनाती हैं, लेकिन अगर माँ ही नहीं पढ़ेंगी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, बच्चे भी आगे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चे का जो पहला स्कूल होता है वो माँ से ही शुरू होता है। तो हमारे लड़कियों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है अपने इलाके की, क्योंकि हमारे इलाका अभी जो पिछड़ा हुआ है वो दो चीज़ में काफ़ी पिछड़ा हुआ है, एक शिक्षा को लेकर के और दूसरा रोज़गार को लेकर के। रोज़गार तभी आएगी जब शिक्षा होगा और शिक्षा तभी होगा जब माँ पढ़ेगी, लड़कियाँ पढ़ेंगी। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम फिरदौस गनी है, आप देख रहे हैं KDV लाइव। मेरे सहयोगी हमेशा आलम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।